का लालच हमारे जिंदगी में दोनों को नरक बना देता है। धन और धन का लालच, इसके बारे में हम वचन को देखने वाले हैं। आइए हम वचन को सुनने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु वचन से बात कर, वचन को प्रकाशन दे प्रभु यीशु राजा, और वचन जो गिरे 30 गुना 70 गुना 1000 गुना फल। आइए हम वचन लूका 12 अध्याय का 15 वचन से हम पढ़ेंगे। जल्दी लूका अध्याय 12 वचन 15 लूका 12 का 15 पढ़े। सभी लोग अपना साउंड को बंद रखें और वचन को सुने। और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के, देखो, और उसने उनसे कहा चौकस रहो आगे, और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। ध्यान से सुनो मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखना, धन का लालच ये मनुष्य को नरक बना देती है। मैं इसी बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज बहुत से लोग धन पर अपना घमंड करते हैं, और धन का परिणाम आप सुनेंगे बाइबल में क्या बताता है। सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, 30 अध्याय का वचन में लिखा है, उसने कहा प्रभु मुझे 2 वर दीजिए। कौन सा 2 वर? मुझे न प्रभु मुझे न धनी बना न निर्धन बना। इस वचन को आप सुने, मैं उसको बाद में बताता हूँ। फिर आगे पढ़े क्या लिखा है, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत के बहुतायत से नहीं होता। क्योंकि फिर से, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अमीर है, बहुत बड़ा पैसा है, पैसे से अपन जीवन को बचा सकता है क्या? जिस दिन का वक्त आएगा, जिस दिन समय आएगा, वो दुनिया छोड़कर उसको जाना ही जाना है। इसी के बारे में आग्रह से आगे देखे वचन। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। दृष्टांत मैंने कहानियों में कहा। किसी धनवान के भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा अरे मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। एक किसान था, उसके खेत में बहुत उपज हुआ। आप जानते हैं गांव में कोठिला होता है। अब पता नहीं आप लोग को, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे उसमें मैं अपने घर में भी देखा था। मिट्टी का कोठिला जानते हैं, जो धान और गेहूं रखने के लिए, गेहूं और चावल खाती गोला बना कैसा लंबा रहता था। या फिर से पढ़े, वो किसान के खेत में क्या हुआ, उपज। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज, किसी धनवान की भूमि यानी खेत में बड़ी उपज हुई, बहुत उपज हुआ। तब वो अपने मन में विचार करने लगा, मैं अब क्या करूं, इतना अनाज उत्पन्न हो गया है, इतनी उपज हो गई है, तो मैं क्या करूं क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं, जहाँ जितना उपज हुआ है उसको मैं रख पाऊं। फिर और उसने कहा मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ा बनाऊंगा, और वहाँ पर अपना सब अन्य संपत्ति रखूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, गांव में आप देखे होंगे, घर में कोठिला तो होता ही है, और जिसका ज्यादा खेत होता है तो वो बखरी बनाया होता है। जगह एक रूम में, कमरे में पार्ट बाई पार्ट बनाया रहता है। ये चावल का है रहेगा, ये धान का है, ये गेहूं का है, ये चना, कैसे बखरी बनाए होते हैं, आपने जीवन में आपने देखा होगा। उसने यही सोचा कि पहले छोटा बकरी थी, उसको तोड़कर हम बड़ा बकरी बनाऊंगा, और क्या करूंगा, और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, वहां अपना सब अन्न और संपत्ति को रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास
तेरे पास बहुत वर्षों के लिए, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है। हालेलुया। तेरे पास बहुत सालों के लिए संपत्ति आ गई, यानी बहुत उपज आ गई है। चैन कर खा पी सुख से रह। वो धनवान पुरुष, वो धनी जो व्यक्ति था, जो धनी भूमि, जिसके पास बहुत खेत थी, जो बहुत उपज हो गया। देखिए, कभी कभी साल में उपज बहुत अच्छा हो जाता है फसल खेती में, कभी कभी सूखा भी पड़ जाता है। लेकिन उस साल ऐसा हुआ, उस खेती वाला व्यक्ति को इतना उपज हो गया कि उसको बकरियां तोड़ के बड़ा बकरियां बनाने का सोचने लगा, और फिर सोचने लगा कि मैं अपने प्राण से कहूंगा, खाओ पियो, क्या करो, खाओ पियो, सुख से रहो, क्योंकि मेरे पास पढ़ो। हाँ, परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ध्यान से सुनो मेरे भाई, वो इतना धन पे, उतना उपज पे इतना इतरा रहा था, उसको दिमाग में भरा था कि मेरे खेत में इतनी उपज हो गई है, बकरिया तोड़ के बड़ा बड़ा बकरिया बनाऊंगा और अपने प्राण से कहूंगा, खा पी सुख और चैन से रहो। परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, इसी रात जब तेरे प्राण को ले लिया जाएगा तब तेरा क्या होगा? परंतु परमेश्वर ने उसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ध्यान से सुनिए, वो किसका होगा? हालेलुया। यही हम नहीं समझते। मनुष्य धन के पीछे लगा रहता रात दिन। अगर पता नहीं, अगर लेके जाना होता तो पता नहीं क्या करता। मैं आपको वचन से बात करूंगा। परमेश्वर ने वचनों में दिया है कि तू नंगा आया है, नंगा जाएगा। हम लोग कहते हैं मुट्ठी बांध के आए, हाथ पसार के जाएंगे। सारे संपत्ति या धन दौलत, मेरे प्रिय भाई बहन, यही छोड़ के आप जाओगे। लेकिन फिर भी व्यक्ति धन के पीछे इतना बेचैन रहता है, 24 घंटा रात दिन। अरे क्या करोगे खेती बाड़ी दुनिया बना के? क्या करोगे धन दौलत तू उपजा के? तेरे जिंदगी का अपना सोचो, दुनिया छोड़ने के बाद तुझे क्या मिलेगा। इस बात को नहीं सोचते। और आज देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जरा पढ़ो तीमुथियुस वचन। आप दूसरा एक वचन को देखेंगे हम। हालेलुया। तीमुथियुस 6:6-12 अध्याय को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस अध्याय 6 वचन 6 से 12 तक का पढ़ेंगे। पर संतोष सहित, देखो, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। न हम जगत में कुछ लाए हैं, न हम कुछ जगत में से लेकर जाने वाले हैं। फिर आगे, यदि हमारे पास खाने और पहनने को तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। इन्हीं पर संतोष करो। अरे प्रभु ने, मैं बताया ना, जब सुलेमान ने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे न धनी बना, न गरीब निर्धन बना, न मुझे धनी बना, तो मैं बताऊंगा वचन को, क्योंकि ऐसा न हो कि मैं तुझे भूल जाऊं। पेट भर खाना हो तो मैं वचन को पढ़ूंगा। पहले वचन को आप सीख लीजिए। आगे क्या लिखा है? संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, चाहता है, ऐसी परीक्षा और फंदे में, और बहुत सी और हानिकारक लालसाओं में फंस जाता है, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। जो धनी होना चाहता है, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल के वचन में लिखा है कि जो धनी होना चाहता है वो क्या करता है? वो ऐसी परीक्षा और फंदे बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में क्या होता है? वो फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है, और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। बिगाड़ देती नहीं, विनाश के समुद्र में डुबा देती है।
आगे, क्योंकि रुपए का लोभ, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ध्यान से सुनिए मेरे प्रिय भाइयों, पहला तीमुथियुस 6 का 15 अध्याय का हम वचन पढ़ रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन कहता है क्योंकि रुपये का लोभ, फिर से पढ़ो भाई, क्योंकि रुपए का लोभ, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने के कारण प्रयत्न करने के लिए, रुपया प्राप्त करने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए बहुत से लोग विश्वास से भटक जाते हैं। अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आज दुनिया में, देश में, चाहे जहीं भी आप देखेंगे, एक लड़ाई, चाहे जगह भी भाई की लड़ाई, गांव में जगह जमीन की लड़ाई, चंद रुपये और पैसे और खेती बाड़ी धन दौलत के लिए होती है। एक दूसरे को मार देते हैं। ये है सबसे बड़ी, कहता है रुपया, क्या कहता है, रुपया सब बुराई का क्या है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना देता है। रुपया कमाने के लिए बहुत से हम किसी को दोष नहीं लगा रहे, लेकिन रुपया धन दौलत के पीछे अपने आप को, व्यक्ति अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। वो नहीं सोचता हम क्या कर रहे हैं, उसको बस खाली पैसे चाहिए, धन चाहिए, किसी तरह हमारे घर में धन आना चाहिए। कुछ भी करो, चोरी करो, हत्या करो, पाप करो, किसी का लूटो तमाशो, कुछ भी करो, हमारे घर में जो है क्या आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, धन आना चाहिए। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, इस तरह से हमारा जिंदगी है, और रुपये का वो लोग सब बुराई का जड़ है, सब बुराई का। इसीलिए हम आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमें रुपया की जरूरत है। हम नहीं कहते कि रुपया हमें नहीं चाहिए। हमें ट्रेन पकड़ना है, टिकट काउंटर पर हम जाएंगे और हम कहेंगे कि हमें टिकट दीजिए, हमको जाना है गांव या बनारस जाना है, तो बोलेगा भाई पैसा दीजिए, तो आपको टिकट मिलेगा। हम नहीं कहते आपको पैसे की जरूरत है, हमें पैसे की जरूरत है। हमें कपड़ा पहनना, हमें खाने पीने के लिए धन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को हमें गलत काम से, गलत रीति से, गलत किसी का अन्याय कर किसी को लूट कर, धोखा देकर हमें रुपया नहीं कमाना। मैंने देखा है अपनी जिंदगी में, बहुत लोगों ने मेरे सामने, बहुत लोग बड़े बड़े उनके बसें चलती थी। मेरे भाई, मेरे पिताजी जानते हैं अच्छी तरह से, बिहारी सिंह बिहार बस से चलता था। गांव में एक पांडे था, बहुत पैसा सूद ब्याज पर चलता था, तो उसका नाम था रमेश पांडे। लेकिन एक ऐसी स्थिति आई, हमने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को देखा, करोड़पति होते हुए भी और खाकपति होते हुए भी देखा है कि कोयले उतारते थे। मेरा क्वार्टर ही इसके सामने था, मालगाड़ी खड़ी होती थी तो कोयले चुराते थे। यहाँ तक कि ऐसी नौबत आई कि वो गाड़ी में भीख मांगते थे। और एक समय ऐसा था, मेरे होश में ही, उन्होंने बहुत पैसे वाले थे, अब मेरे होश में ही भीख मांगने वाले हो गए। क्योंकि अन्याय से किसी को हत्या करके, किसी को लोभ से, किसी को दबाव से, किसी की धोखाधड़ी करके, किसी को चोरी करके हम धन कमाना हमारे लिए कोई लाभ नहीं है। आगे पढ़े, क्या लिखा है? 11 पर हे परमेश्वर के जन, तो इन बातों से भाग, अधर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा देखो फिर से पढ़ो। पर हे परमेश्वर के जन, देखो यहाँ पर लिखा है वचन, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। और आगे विश्वास की अच्छी पुष्टि लड़
और उस अनंत जीवन को धर ले, उस अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया, जिसके लिए तू बुलाया गया है, बहुत से गवाहों के सामने, और बहुत को गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया। जब तू अंगीकार किया था, परमेश्वर के जन का नेचर ऐसा होना चाहिए। संत बोलते हैं ना, संत का नाम ऐसे नहीं दिया जाता है। संत का मतलब है सब कुछ त्यागना। मतलब इसका मतलब भी नहीं कि बीवी बच्चों को त्याग देना, ये नहीं है। मैं उस बातों को नहीं कहना चाहता। शारीरिक अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं, क्रूस पर हम बलिदान कर देते हैं। लोभ और लालच से हम दूर रहते हैं। आपको एक बात बताता हूँ कि शैतान प्रभु यीशु मसीह को आप जानते हैं ना, ले गया पहाड़ के ऊपर और कहा तू मुझे दंडवत कर तो संसार की सारी ये सुख सुविधा है ना, शोहरत मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है वचन में, तू अपने प्रभु परमेश्वर को छोड़ और किसी को प्रणाम दंडवत नहीं करना। प्रभु ने 40 दिन उपवास थे, लेकिन शैतान हमें लोभ और लालच में फंसाने का काम करता है। हमने बहुत सारे देखा है। एक बार मैं भी फंसा हो गया। कई लोग बोलते हैं 4 साल में प्रभु आपको पैसा दुगना हो जाएगा। पता चला 4 साल, अब 7 साल बीत गया। कई लोग कई तरह से आते हैं और वही आएंगे जो आपके जान पहचान को, जो ज्यादा लोग तो वही आते हैं। मैं आपको बता दूं, नया आदमी आपसे ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन जो अपने होते हैं ना, वही ज्यादा फंसाने का काम करते हैं। वही आपसे प्यार से बात करेंगे। मैं आपको सही बताता हूँ। इसीलिए रुपये का लोभ सब प्रकार का बुराई का जड़ है। फिर से पढ़ो 11वां। हाँ, पर हे परमेश्वर के जन, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, तू इन बातों से भाग। धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता की पीछा कर। इन सब बातों को छोड़कर नम्रता, धीरज, संयम का पीछा कर। हालेलुया। जिसके लिए जब तू किया था उसका हम पीछा करें। हमारे जीवन में यीशु मसीह आ गया ना, सब कुछ मिल गया मेरे भाई। लालच किसको है? धन दौलत किसके है? हमें मालूम है कि धन दौलत छोड़कर जाना है। हमें किसी बात की चिंता नहीं। अरे दुनिया छोड़ने के बाद माँ के गर्भ से बच्चन, जरा पढ़ो भाई, सवोपदेशक 5:15 में लिखा है, जरा पढ़ो। फिर संख्या 809 सवोपदेशक पढ़ो 5 का सवोपदेशक अध्याय 5 वचन 15। जैसे वो माँ के पेट से निकला, वैसे ही लौट जाएगा, वैसे ही लौट जाएंगे। नंगा ही जैसे आया था, नंगा जिसे आया था, अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा, कुछ भी नहीं पाएगा, जिसे वो अपने हाथों में ले जा सके। वो अपने हाथों में ले जा सकता है। माँ के गर्भ से नंगा पैदा हुए थे मेरे भाई, वैसे ही नंगे, मतलब अरे जलाओ चाहे गाड़ो, वैसे ही सब कुछ यहीं पर छोड़ के तुम चले जाओगे। किस बात की आपकी चिंता करते हैं? देखो, चिंता उसी व्यक्ति को ज्यादा रहता है जो दुनिया की शोहरत चाहता है। आपने देखा है, न्यूज में आप सुन ही रहे होंगे, बहुत लोग बेचारे बहुत परिश्रम किए, बहुत पैसे कमाए, दुनिया की सुख सुविधा भी मिला, उनको शोहरत भी मिला, लेकिन लास्ट में उनको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, हाथ से कुछ नहीं गया। अरबपति खरबपति भी एक दिन दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। आपको मैं बात कहूं, कुछ दिन के लिए रोते हैं और उसके बाद उनका नाम भी नहीं लेते, कुछ नहीं जाएगा। फिर से जरा पढ़ो, क्या लिखा है 15 वचन, कितना टाइम चलो? आवाज आ रही है आपको? कोई ऑन करे, माइक जरा ऑन करे। हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है। ओके ओके, बड़ी 5:15। जैसे वो माँ के पेट से निकला, वैसे ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसा आया था, नंगा जिसे वो आया था, अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा, कुछ भी नहीं पाएगा, जिसे वो अपने हाथ में ले जा सके। जिसे उसके हाथ में कितना भी मेहनत करे, परिश्रम करके जितना धन दौलत इकट्ठा करे रहेगा, कुछ भी लेके जा नहीं सकता है। तो काहे लिए आप चिंता करते हैं? अरे प्रभु ने आपको दिया है, जो आपको दिया है ना, उस पर ही संतोष करो। भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। मैं भी बम्बे में हूँ, 2 पैंट शर्ट लेके आया था,
मैं लालच नहीं करता, मैं एक बात को बता रहा हूँ अभी भी, ना मुझे धन दौलत से लालच भी नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे पक्का मालूम है कि मुझे जाना कहाँ है। जब इतना मालूम हो गया, बाइबल का वचन साफ शब्दों में कही रहा और हम आंखों से देख भी रहे हैं, तो हम किस बात के लिए चिंता करेंगे? किस बात के लिए? अपने आत्मा की चिंता कीजिए कि दुनिया छोड़ने के बाद आपका आत्मा कहीं नरक में न जाए, हमारी आत्मा कहीं नरक में न जाए। प्रभु का वचन कहता है तुम सारे जगत को प्राप्त कर लोगे और तुम्हारा आत्मा नाश हो गया तो क्या फायदा? सारे दुनिया धन दौलत कमाकर और हम अपनी जिंदगी नरक में गंवाए, इससे क्या फायदा? इसीलिए हमें अपनी आत्मा को ध्यान देना है कि हमारा आत्मा न नाश होने पाए। इसी वचन में सबोपदेशक की पत्री में 6-7 वचन पढ़े। सबोपदेशक 6-7 मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है। ध्यान से सुनिए, मनुष्य का सारा परिश्रम किसके लिए होता है? उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता, वो भी उसका मन नहीं भरता। दिन रात काम करता है अभी पेट के लिए, तो भी उसका मन नहीं भरता है। हालेलुया। हम ही नहीं करते कि हमें खाना नहीं खाना है, खा सकते। अभी लॉकडाउन में बहुत लोग बड़े बड़े अच्छे अच्छे खाना खाते थे, बड़े अच्छे धंधा बिजनेस चलता था, बहुत लोगों को बहुत सारी परेशानियां हो गई, कुछ लोग ऐसे कोई खाने को भी नहीं मिले, होता है। लेकिन सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, फिर भी उसका मन नहीं भरता। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखें, आपका धन से आपका जीवन नहीं है। रुपया बुरा नहीं है, रुपये का लालच बुरा है, धन बुरा नहीं है। मैं बोलता हूँ धन का लालच बुरा है। इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे दूसरा वचन, सबोपदेशक 5-10 वचन में क्या लिखा है? सबोपदेशक अध्याय 5 वचन 10, जो रुपये से प्रीति रखता है, जो रुपये से प्रीति रखता है, वो रुपये से तृप्त ना होगा, रुपये से तृप्त ना होगा। हालेलुया। आपको एक बात बताओ, एक कहानी। एक व्यक्ति था, कहा प्रभु ने कहा बेटा मैं तुझे बहुत खुश हूँ। उसने कहा मांगो, तुमको क्या चाहिए? जानते हो व्यक्ति क्या कहा? प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए जो कुछ मैं छू दूं ना वो सोना बन जाए। कहा जाओ, तुम जो कुछ भी छुएगा सोना ही हो जाएगा। वो व्यक्ति दौड़ा दौड़े अपने घर में गया, अपने घर मकान को सब छुआ, सोने का घर बन गया। जैसे घर में गया, उसकी पत्नी पानी लेके आई कि हमारे पति देव आए हैं बाहर से। जैसा उसके पति ने गिलास का पानी हाथ में रखा पीने के लिए, पानी सहित गिलास सोना बन गया। फिर उसकी पत्नी ने तुरंत खाना लेके आई किचन से। पति देव आए भूखे होंगे, थाली में खाना कई आइटम लेके आई खाने के लिए। जैसे खाना में हाथ को व्यक्ति धर रहा है, खाना थाली सहित सोना बन गया। उसकी बेटी आई, पापा 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 आए बाहर से, गले मिले। उसकी बेटी तंबू के जैसा खड़ी हो गई, सोना का चीज बंद कर। तब वो व्यक्ति रोने लगा, प्रभु मुझे माफ कर। अरे क्या तेरे को सोना से पेट भरेगा? सोना खाओगे? इसीलिए हमारा सोच समझो। किसी को देखकर, हम बिहारी भाषा में कहते हैं ऊंची लीलार को देखकर मत चल, दूसरे की देखकर मत चल। तेरे पास जो है ना उसमें ही संतोष कर, उसमें ही आनंद मनाओ, उसमें ही खुशी मनाओ। आजू और बाजू पड़ोसी का मत देख, नात रिश्तेदार को मत देख। उतना बड़ा हो गया, उसके बाद ये धन हो गया, उसने ये गाड़ी खरीद लिया, उसने ये खेत खरीद लिया, उसका इतना बंगला हो गया। अरे सब क्या तू देखता है? अपने जिंदगी को देख, अपनी आत्मा को देख। उसका गाड़ी और बंगला, धन और दौलत इसी धरती पर रह जाएगा। एक दिन वो भी मरेगा और एक दिन हम भी मरेंगे, लेकिन हमारी आत्मा नाश नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहन, आज के डेट में सबसे बड़ा जानते हैं हम लोग किसके पीछे भागते हैं? सबसे बड़ा धन के पीछे। यीशु मसीह ने कहा धार्मिकता की खोज कर, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। खुशी रहो, आनंद मनाओ। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कमाते हैं 10 लाख करोड़ों रुपया महीना, रात को नींद नहीं आती उनकी। किस काम का तुम्हारा पैसा है भाई? किस काम की कमाई है जो रोते ही हो? नींद नहीं आती? अरे जो तुझे प्रभु ने दिया है, वचन कहता है भक्ति सही कमाई, संतोष सही कमाई, भक्ति असली कमाई, भक्ति। वचन में एक जगह लिखा है, जरा पढ़ो। कितना टाइम बचा है मेरे पास?
टाइम कितना बचा है? 14 मिनट। हाँ जल्दी से पढ़ो। हाँ बहुत अच्छा। जो रुपए से प्रीति रखता है, रुपये से प्रीति रखता है, रुपए से तृप्त ना वो होगा, रुपये से तृप्त न होगा, और न जो बहुत धन से प्रीति जो रखता बहुत है, धन से प्रीति रखता है लाभ से वो यह भी व्यर्थ है। यह भी व्यर्थ है। इसीलिए रुपये से प्रीति करना, बहुत धन से प्रीति करना, ये सब क्या है? व्यर्थ है। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरा सुन लो बात, कान खोल के सुन लो। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था, जिसके कान हो सुन ले, सुखी जिंदगी। अगला वचन पढ़ो, इब्रानी 13 का 5 वचन निकाल के, सुखी जिंदगी कैसे जीते हैं हम। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 5, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। सुनो सुनो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। समझ में आया? तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। कभी कभी एक दोस्ती होती है लालच के बस। हमने देखा है किसी घर के पड़ोसी आजू का बाजू का बहुत खाना पान चलता है, बड़ा दोस्ती होती है, और कुछ सालों के बाद उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है, एक दूसरे को नजर भी नहीं मिलाते। अरे कभी कभी इतना गले मिलते थे, अरे बाप रे, ये दुनिया है मेरे प्रिय भाई बहन, स्वार्थी दुनिया। समझ में आया आपको? कहता है तुम्हारा, फिर से पढ़ो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। लोभ रहित यानी बिना लालच का, बिना लोभ का हमारा स्वभाव, हमारा नेचर होना चाहिए। आगे, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, और ना कभी तुझे त्यागूंगा। जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। प्रभु ने कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। हालेलुया। लास्ट वचन में पढ़ेंगे। हाँ जल्दी पढ़े। नीति वचन अध्याय 11 वचन 28, जो अपने धन पर भरोसा रखता है, वो गिर जाता है। याद रखना भाई, गिर जाता है वो। जो अपने धन पर भरोसा रखता है गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते रहते हैं। इसीलिए धन पर घमंड मत करना। कहता है ना कि जो धन का, फिर से पढ़ो, जो अपने धन पर भरोसा रखता है, जो अपने धन पर भरोसा करता है गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते। मेरे प्रिय भाई बहन, याद रखना, धन पर घमंड मत करना, धन का भरोसा मत करना। मेरे पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, वो है ना, वो आपने सुना ना, वो किसान का, वो भी बहुत घमंड किया कि मेरे खेत में बहुत उपज हो गया है, अब बकरियां तोड़कर बड़ी बकरियां बनाऊंगा और अपने प्राण से कहूंगा खा पी और सुख और चैन से रह। उसी समय परमेश्वर प्रभु ने कहा है, हे मूर्ख, आज के ही रात तेरे प्राण को ले लिए जाएंगे। ये कल का जो तेरा धन है ना, जो बटोरा है, किसका होगा? तो काहे इसके लिए मैं आपको जो प्रभु ने दिया है ना, उस पर संतोष करो ना। काहे का दुनिया का देख कर चल रहे ना, हमें दुनिया को देख, अगर मुझे भी दुनिया का देख चलना होता है ना, मैं बम्बई में चल सकता हूँ। आज तक दिलीप भाई कोई लोन कर्ज नहीं लिया है, किसी से लोन नहीं लिया, कोई बैंक से 1 रुपया लोन नहीं लिया है। मैं इसलिए एकदम मस्त हूँ, ना मुझे हफ्ता भरना है ना लोन भरना है। हालेलुया। इसीलिए क्यों है ना, मुझे लालच भी नहीं है, जैसा प्रभु ने रखा है वैसे हम आनंदित हूँ। क्यों? लालच उसका है जो बड़ा सपना देखता है, दुनिया का सपना देखता है, दुनिया का देख कर चलता है, कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए आपको मैं सावधान करना चाहता हूँ। लास्ट समय में नीति वचन 30 का 7 से 9 तक फटाक से पढ़ लो, मेरे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। 30 का 7 से 9 नीति वचन 30 अध्याय 7 से 9। मैं आपको एक बात बता दूं, ध्यान से सुना। वहां पर सुलेमान ने प्रभु से मांगा, क्या मांगा? मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले तूने मुझे देने से हाँ, मुंह ना मोड़।
सुलेमान कहता है, हे प्रभु मैंने तुमसे दो बार मांगता हूँ, मेरे मरने से पहले तू मुझे मुंह क्या कर, उसे देने से पहले मुंह ना मोड़। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। आगे ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करूं, कहूं कि यहोवा कौन है। अरे यानी यहोवा कौन है, प्रभु कौन है। ऐसे ही है आज के दिन। या अपना भाग खोकर चोरी करूं, अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। मेरे प्रिय भाई बहन, धर्मी जन सच्ची भक्ति, संतोष सहित भक्ति से चलता है। उसको किसी वस्तु का लोभ और लालच नहीं रहता। मिला धन्यवाद, नहीं मिला धन्यवाद, वो सुखी और चैन से जीता है। उसको पता है एक भी दुनिया छोड़कर हमें जाना है, अपने पिता स्वर्गीय पिता के घर जाना है, जहां हम आनंद रह मनाएंगे। सारा संसार के धन दौलत इसी धरती पर छोड़ कर जाना है। हम उस चिंता नहीं करते हैं। एक ही बात को हमको है कि जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, जिस वजह से प्रभु ने हमें बुलाया है, उस कार्य को हम पूरा करें। ओके, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। अगर आपको इस वचनों का आप मनन करें और अपने आप बारे में सोचें, चिंता मुक्त करें। क्योंकि ज्यादा चिंता करेंगे बीपी हाई हो जाएगा। इसीलिए चिंता मुक्त जिंदगी जिए, आनंद से जिए और दूसरे को देखकर न कूढ़े, न जलन रखें। जो आपके पास प्रभु ने दिया है उसमें ही आनंदित रहिए और उसमें ही फूलिए और फलिए। धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते। परमेश्वर राजा, हम प्रार्थना करते इस वचन हर एक हृदय को जिसे छुआ है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, तेरी अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरी दया को मांगते, तेरी आशीष को मांगते प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता और प्रभु यीशु का प्रेम हम सभी के साथ बनी रहे प्रभु। न तू मुझे निर्धन कर, न तू मुझे धनी बना प्रभु जी, तू मुझे रोज की रोटी दिया कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरी महिमा हम सबके द्वारा होने पाए। हमें व्यर्थ वस्तुओं से, लोभ और लालच से हम सभी भाई बहनों को बचा कर रखना प्रभु जी, और आपकी हम महिमा करने। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में हम प्रार्थना करें, आमीन।